Hello guys, welcome back to Exxon classes. This is Raj Singh Rathwar and today we are going to start with the new chapter that is circles. So in ninth class you all have studied various terms related to circles like chord, segment, sector, arcs. ये सब क्या होता है ये आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा. So सर्कल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा. जैसे कि आपने नाइन्थ में पढ़े थे तो आपको टेंथ में भी कुछ टर्म्स पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है, लाइक टेंजेंट क्या होती है, सिकेंड क्या होती है. ठीक है, तो मैं वही बताने जा रहा हूं. सपोज वी हैव अ लाइन एंड अ सर्कल इन अ प्लेन. ठीक है, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं. सर्कल एक्चुअल में सर्कल नहीं होगा लेकिन वो होगा सर्कल ही. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है. सो ये सर्कल है एक, और एक ये लाइन हो गई एक प्लेन में. ओके, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज अ सर्कल. सो अभी क्या है, देयर इज नो कॉमन पॉइंट्स बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन. सो ये जो लाइन है इसको हमने नाम दे दिया पी क्यू एंड ये सेंटर इसको वो दे दिया. तो पी क्यू और सर्कल में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स दिस पी क्यू स्ट्रेट लाइन इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस. एंड इन सेकेंड केस we have a circle and a straight line in a plane, same condition. So this is a circle with center O and this is a straight line. Now this time straight line is like this. So if we have two common points of circle and a line, it means that straight line would be a secant. उसका नाम सिकेंट होगा. अगर हमें सर्कल और जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसमें अगर दो कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं तो वो उस लाइन को बोलते हैं सिकेंट. अगर हमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. बिकॉज इस टाइम हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी और सर्कल ये इस प्लेन में, लाइन भी सेम ही प्लेन में और ड्रॉ की है, बट इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. इट मीन दिस लाइन इज इन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, एंड इन द सेकेंड केस we have the same situation but line is drawn in a different way. Now this time we have two common points between circle and a straight line. One is this and another is this. दो कॉमन पॉइंट है तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, PQ लाइन को हम क्या बोलेंगे, सिकेंट. ये सेकेंड केस हो गया. सिकेंट आपको पता चल गया किसको बोलते हैं एंड नॉन इंटरसेक्टिंग तो पता ही चल गया किसको बोलते हैं. एंड थर्ड केस आता है दिस इज अ सर्कल with center O and now this is a line, straight line PQ. थर्ड केस में क्या होता है, if we have only one common point between a circle and a straight line, it means that straight line will be a tangent. हम उसको बोलेंगे tangent. ठीक है, अभी इस टाइम क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और एक सर्कल है. ठीक है, अभी कॉमन पॉइंट हमें कितने मिल रहे हैं, लाइन और सर्कल के बीच में सिर्फ एक मिल रहा है. ये लाइन थोड़ी सी ज्यादा टच होगी सर्कल पे, क्योंकि जब सर्कल बनेगा ना, तो सर्कल बनेगा जब, तो लाइन बिल्कुल हल्के से टच होकर जाएगी. बिल्कुल आपको लगेगा बस थोड़ा सा पॉइंट टच हुआ है. ठीक है, तो वो कोई इश्यू नहीं है, बस वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ. तो जहां पे एक पॉइंट अगर कॉमन मिले लाइन और सर्कल के बीच में तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट. सो दिस टाइम PQ इज टेंजेंट. नाउ I think you all are aware about these terms: non-intersecting line, secant, and tangent. Non-intersecting line is that line if we have no common points between the circle and that straight line, so वो non-intersecting हो गई. And secant line will be a line if we have two common points between that straight line and the circle. एक ये common point हो गया, एक ये common point हो गया. ठीक है, अगर एक सर्कल हम ये भी ड्रॉ कर रहे हैं, अगर मान लो जरूरी ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसमें भी हमें दो कॉमन पॉइंट मिल गए, तो ये भी एक लाइन सिकेंट होगी. ठीक है, और टेंजेंट क्या होती है, इफ वी हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन अ सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, देन इट मींस दैट स्ट्रेट लाइन वुड बी अ टेंजेंट. ठीक है, इसमें हमें एक पॉइंट मिला तो PQ इज टेंजेंट. ठीक है, ये आपको तीनों टर्म्स पता चल गए. अभी हम प्रूव करेंगे थ्योरम्स. ठीक है, थ्योरम्स विदाउट प्रूविंग थ्योरम्स वी कांट सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस. लेट्स So this is our first theorem, that is the tangent at any point
ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट होती है सर्कल की वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस से, जो लाइन आती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। सबसे पहले मैं इस टर्म के बारे में बता देता हूँ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए मैंने बताया सर्कल और अगर कोई स्ट्रेट लाइन में सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है, सो दैट लाइन वुड बी अ टेंजेंट, ठीक है, उसको टेंजेंट बोलेंगे। दिस इज अ सर्कल and this is a line. Suppose that this is a circle and this is a line, and here is only one common point between a circle and this line, so this is a tangent. So ये जो point होगा ये होगा point of contact, ये होगा point of contact, इसको हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम में क्या है? थ्योरम में हमें बोल रहा है कि एक सर्कल है और रेडियस ओ है उसकी, ठीक है, ले लेते हैं ओ, और एक टेंजेंट है, दिस इज अ टेंजेंट पी क्यू एंड दिस इज अ सर्कल। ठीक है, हमें प्रूव करना है टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So this is the point of contact and जो tangent है वो perpendicular होनी चाहिए, जो radius से जो line आती है सीधे point of contact से join होती है। So O ये point हमने ले लिया, इसको हम ले लेते हैं M, ठीक है। So OM should be perpendicular to PQ। ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले इसे प्रूव करने से पहले मैं आपको एक बता दूं, आपने 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ज्योमेट्री में कि किसी भी पॉइंट से और किसी भी लाइन पर अगर हम कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर लें, कितनी भी लाइनें ड्रॉ कर लें, एक लाइन हो गई और एक ये पॉइंट हो गया, हम इस पॉइंट से इस लाइन पर कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लें, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन होगी वो लाइन परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के, ठीक है। सपोज दैट ये लाइन PQ थी और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया O। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में कि एक पॉइंट से किसी भी लाइन पे कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर लें, उन लाइंस में से जो भी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन होगी वो होगी परपेंडिकुलर उस लाइन पे, ठीक है। हमने काफी लाइंस ड्रॉ करी इस पे, ये सारी लाइंस हैं, ठीक है, काफी लाइंस है ये, बट इन लाइंस में से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन कौन है? ये वाली, ठीक है। हमने नाम भी दे दिए ABCDEF, ठीक है। सो OA OB OC OD OE OF OQ में से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन कौन सी है? सबसे शॉर्टेस्ट है OE। सो OE जो है वो परपेंडिकुलर होगी PQ के, और आप कोई भी लाइन देख लो OE के अलावा किसी भी लाइन को ले लो, वो परपेंडिकुलर नहीं होगी इस लाइन के, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट कौन सी थी? शॉर्टेस्ट थी OE, तो OE होगी परपेंडिकुलर इस लाइन के। तो ऐसा ही इस केस में कुछ हमें OM को परपेंडिकुलर प्रूव करना है PQ के, तो इसकी हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे क्या करना है इसमें। सबसे पहले गिवन क्या देखा है वो लिख लेंगे। अ सर्कल विद सेंटर O एंड अ टेंजेंट PQ मीट्स द सर्कल एट पॉइंट M। टेंजेंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमें? OM परपेंडिकुलर PQ लाइन, ये हमें प्रूव करना है। सो प्रूफ हम कैसे करेंगे देखते हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट इससे पहले बताया था उसके हेल्प से प्रूव होगी थ्योरम। तो वो क्या था कि कोई भी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन होती है वो ही परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है? इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या सबसे पहले इस सर्कल में प्रूव करना पड़ेगा कि OM जो लाइन है वो शॉर्टेस्ट है। अगर OM शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये OM जो है PQ पे परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। एक ही हमने लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे ले लिया पॉइंट N, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस लाइन को शॉर्टेस्ट प्रूव करना है, तो हम इस पॉइंट से इस लाइन पे कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ की, मैं यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी। बस क्या है कि हमें एक ही लाइन की जरूरत है
हम इसकी हेल्प से हम इसको शॉर्टेस्ट प्रूव कर देंगे और ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो OM इज द रेडियस, सो OM, और यहाँ पे भी एक पॉइंट है, कट करेगा, यहाँ पे होगा S पॉइंट, ठीक है। सो OM इज रेडियस, सो OM इज इक्वल्स टू OS, OS भी रेडियस है और OM भी रेडियस है, तो OM इज इक्वल्स टू OS होगी। रीजन क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अभी क्या है, अभी OL लाइन दे रखी है, तो जो OL लाइन है वो OS से बड़ी है। ऑब्वियसली बात है भाई, OL लाइन जो है वो OS से बड़ी होगी, OS तो छोटी है, OL यहाँ तक है, तो सिंपली लिख लेंगे हम OM इज इक्वल टू OS बिकॉज ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। OM OS के इक्वल होगी, रेडियस है दोनों, ठीक है। अभी ON क्या है, OS से बड़ी है, तो हम लिख लेंगे ON इज ग्रेटर देन OS, ओके। तो नाउ अभी क्या था, ON OS से बड़ी है और OS जो थी OM के इक्वल थी, तो हम ON ग्रेटर देन OM भी लिख सकते हैं, क्योंकि OM जो थी OS से दोनों इक्वल थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ON जो है OM से बड़ी है, इट मीन्स OM है वो शॉर्टेस्ट प्रूव हो गई है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, hence since OM is the shortest line on PQ tangent, on tangent PQ, so hence OM perpendicular PQ, ये प्रूव हो गई है। OM OS के बराबर थी क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ON जो है OS से बड़ी है, ठीक है, बड़ी है, हमने ग्रेटर देन का साइन लगा के लिख लिया, और OM OS के इक्वल है, सो OS को हम OM लिख सकते हैं। सो ON इज ग्रेटर देन OM, सो OM सबसे छोटी प्रूव होगी, OM शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस लाइन पे प्रूव होगी। और हमने कॉन्सेप्ट क्या किया था, इससे पहले कॉन्सेप्ट ये किया था कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर अगर कोई भी लाइन ड्रॉ होती है, कोई भी लाइन ड्रॉ होती है, जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी उस लाइन पर। ये हमने 9th में पढ़ा था। तो हमें क्या प्रूव करना था, इस OM को शॉर्टेस्ट प्रूव करना था। अगर ये शॉर्टेस्ट प्रूव हो जाती तो ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर प्रूव हो जाती। तो हमें शॉर्टेस्ट प्रूव करने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली इस लाइन पे, इससे बड़ी, ठीक है, इससे बड़ी यहाँ इस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। जरूरी नहीं है यहाँ पे कर सकते हैं हम, इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं इस लाइन पे। तो ड्रॉ करने के बाद हमने इस लाइन को OM को छोटा प्रूव कर दिया। सो दिस थ्योरम हैज बीन प्रूव्ड, OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। और कैसे हुई प्रूव ये पता चल गया।